इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 9th क्लास की 5.1 प्रश्नावली जो अपनी है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो अपना चैप्टर है उसकी प्रश्नावली है। इसका पहला जो सवाल है वो सत्य असत्य से संबंधित है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि वो आप खुद करें। दूसरे सवाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं पूछी गई हैं, आसान सी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला है हमारा समांतर रेखाएं। दूसरे सवाल में परिभाषाएं पूछ रखी हैं। पहली परिभाषा है समांतर रेखाओं की, लिख रखी है मैंने बोर्ड के ऊपर। जिन रेखाओं के मध्य अंतर सदैव समान रहे। समांतर का मतलब ही ये होता है समान अंतर। दो रेखाएं हैं, यदि उनके मध्य का अंतर हर जगह बराबर है, यहां जितना अंतर है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, और आगे मैं इन्हें अनंत तक बढ़ा दूं तो भी अंतर नहीं बदलेगा, तो हम कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। यदि अंतर बदल जाता है, यदि एक रेखा ऐसे और एक ऐसे है, यहां पे तो इनमें अंतर अधिक है, यहां अंतर इनमें कम है, यानी कि यदि अंतर समान नहीं है दो अलग अलग जगह पे, तो हम कहेंगे कि वो रेखाएं समांतर नहीं है। ये वाला युग्म समांतर नहीं है रेखाओं का, ये वाला युग्म समांतर है। दूसरी मेरी परिभाषा है लंब रेखाएं की। लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं? जो परस्पर समकोण पर झुकी हूं। दो लाइनें हैं, एक मैं कहता हूं ए बी है, दूसरी मैं कहता हूं सी डी है, और दोनों के बीच में समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ए बी सी डी के ऊपर लंब है और सी डी ए बी के ऊपर लंब है, दोनों ही परस्पर लंब है। इसलिए लंब रेखाएं कौन सी होंगी? जो परस्पर समकोण पर झुकी हों, वो दोनों ही एक दूसरे पर लंब होंगे। तीसरी परिभाषा है मेरी रेखाखंड की। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का खंड, खंड का मतलब भाग होता है। रेखा से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी लाइन जिसका ना ही तो आरंभिक बिंदु हो ना ही अंत बिंदु हो, दोनों तरफ मैंने तीर का निशान लगा दिया। इसका मतलब हम इसे राइट साइड में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी, ना तो ये कहीं पे शुरू हो रही है ना ये कहीं पे खत्म हो रही है। इसकी लंबाई असीमित है। लेकिन खंड जब मैंने लगा दिया रेखा का खंड, इसका मतलब किसी रेखा का निश्चित भाग, इसका एक ऐसा टुकड़ा जिसे मापा जा सके, जिसकी लंबाई निश्चित हो, उसे हम कहेंगे रेखाखंड। ये लंबाई हो कितनी भी सकती है, कितना भी लंबा हो सकता है रेखाखंड। रेखाखंड 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है, 1 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का, 1 करोड़ किलोमीटर का। खंड से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि वो छोटा होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, परंतु वो निश्चित होनी चाहिए, हम उसे माप सकते हों, तो वो रेखाखंड कहलाएगा। रेखा को हम नहीं नाप सकते। इन्हीं से संबंधित एक और चीज होती है जिसका आरंभिक बिंदु होता है, अंत बिंदु नहीं होता। यहां से शुरू हो रही है, यहां पे मेरा तीर का निशान नहीं है, लेकिन अंत कहां हो रहा है वो निश्चित नहीं है। तीर का निशान लगा हुआ है, अनंत तक लाइन जाती है। इस तरह की लाइन को हम कहते हैं किरण। सूर्य की किरणें तुमने सुना होगा, तो सूर्य की किरणों से हमारा अभिप्राय क्या है? सूर्य से वो शुरू होती हैं लेकिन खत्म कहां होती है किसी को नहीं पता, उनका अंत बिंदु निश्चित नहीं है, वो किरण कहलाती है। ये किरण है जिसका आरंभिक बिंदु है, अंत बिंदु नहीं है। ये रेखा है जिसका न ही तो आरंभिक बिंदु है ना ही अंत बिंदु है, और ये रेखाखंड है जिसका आरंभ बिंदु भी है और अंत बिंदु भी है। इसकी लंबाई निश्चित है, इन दोनों की लंबाई अनिश्चित है। अगला हमारा पद है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त क्या होता है? प्रकार लो, सभी ने देखी होगी प्रकार। प्रकार में पेंसिल लगाओ, प्रकार की नोक को रख के पेंसिल को घुमा दो, इस तरह की आकृति हमें प्राप्त होगी। मान लो मैंने यहां पे प्रकार रखी थी, जहां मैंने प्रकार रखी थी वो कहलाता है वृत्त का केंद्र। जितनी मैंने प्रकार खोली थी, मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोली हुई थी और उसी से मैंने ये वृत्त खींचा है, तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, और यही वृत्त की त्रिज्या होती है। परिभाषा के तौर पे हम कैसे लिखते हैं इसे? वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है। ये पूरी लाइन वृत्त की परिधि कहलाती है। इसके ऊपर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला दो, वो कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। और ये वास्तव में कितनी होगी? जितनी हमने प्रकार खोली थी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। अगला और अंतिम पद है हमारा वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या होगी? 4 समान भुजाओं वाली बंद आकृति। बंद क्यों कहा? कोई भी बहुभुज तभी बहुभुज माना जाता है जब वो बंद आकृति का हो। अगर मैंने
इस तरह से बना दी है आकृति। इसकी 3 भुजाएं हैं, परंतु यह त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बंद आकृति नहीं है। आकृति बंद होनी जरूरी है। एक वर्ग क्या होगा? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 4 समान भुजाओं से बनी। चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, और चारों कोण समकोण होने चाहिए। ये सभी कोण समकोण भी होने चाहिए। अगर चारों भुजाएं समान हैं, बंद आकृति है, तो वो एक समचतुर्भुज भी हो सकती है। वर्ग कब होगी? जब उसके चारों कोण समकोण होंगे, तभी वो वर्ग होगी। तो ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। 4 समान भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके चारों कोण समकोण हो। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी परिभाषाएं तुम्हें समझ में आ गई होंगी। आगे का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।